देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब। देखो ध्यान दो, x को अगर हम 0 लेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म बन रही, देखो एक तरीका तो है कि लॉपिटल रूल लगाएं। अब लॉपिटल रूल में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, नीचे से जब तक एक्स क्यूब नहीं हटेगा तब तक लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। 3 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तब जाके क्वेश्चन लॉपिटल रूल से होगा। एक तरीका देखो और है, एक्सपेंशन करें। अब साइन इनवर्स टेन इनवर्स का एक्सपेंशन मालूम तो है नहीं, या तो पहले एक्सपेंशन को निकालो उसी अपने फार्मूले से, मैक्लॉरिन्स थ्योरम से, या तो एक्सपेंशन को निकालो। ठीक, तो दोनों ही तरीके से देखो क्वेश्चन टफ है। तो देखो एक काम ये किया जाए, यहाँ पर एक और तरीका देखो क्वेश्चन को करने का यहाँ पर है। देखो वो ये है, जैसे हम क्या करें, x को साइन थीटा मान लें। ठीक है, तो एक्चुअली x टेंडिंग टू 0 है, तो यहां से थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अगर x को 0 रखेंगे तो थीटा भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ध्यान दो, देखो ये हो गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है ना, x को ले लिया साइन थीटा माइनस टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और नीचे देखो हो गया साइन ऑफ क्यूब थीटा। ठीक है, ध्यान दो, है ना। लॉपिटल रूल से भी क्वेश्चन टफ हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, नीचे एक्स क्यूब है, और एक्सपेंशन करें तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का एक्सपेंशन हमको याद नहीं है और ना याद करना है, कहां तक याद करेंगे, है ना। या तो निकालो थ्योरम से, वो भी आसान नहीं है, क्वेश्चन टफ हो जाएगा। देखो अब देखो यहां पर हमने x को साइन थीटा मान लिया, x टेंडिंग टू 0 है, तो इसका मतलब थीटा टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि अगर हम x को 0 लेंगे तो थीटा भी 0 आएगा। देखो जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो देखो ये इसका ग्राफ बनता है। देखो 0 के आसपास इसकी वैल्यू x ही होती है, y बराबर x लाइन होती है 0 के आसपास। तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की देखो जो वैल्यू होगी वो थीटा के ही बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि देखो थीटा भी टेंडिंग टू 0 है, 0 के आसपास जाना, 0 के आसपास की वैल्यू थीटा हो जाएगी, तो इसको हम थीटा लिख देंगे। अब देखो समस्या इसकी आई, टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या करेंगे, है ना। देखो ध्यान दो, टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का क्या करेंगे, देखो क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इसको है ना, देखो सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो जैसे साइन थीटा है उसको टेन थीटा में बदलें। देखो जैसे अगर हम साइन थीटा को x मान लें तो क्या देखो होगा, यहाँ पर ये थीटा, ये x, ये 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो यहां से टेन थीटा निकलेगा, क्या होगा, एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां से साइन थीटा को हमने x मान लिया है। ठीक, अब देखो यहां पर टेन इनवर्स साइन थीटा है ना, टेन इनवर्स साइन थीटा। देखो एक काम और भी कर सकते हैं कि एक्चुअली देखो यहां पर क्या है कि बाहर है ITF और अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक, बाहर ITF है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। हाँ उल्टा होता, बाहर टेन होता अंदर साइन इनवर्स होता तो सिंप्लीफाई कर लेते। बाहर मान लीजिए अगर होता टेन अंदर होता साइन इनवर्स तो सिंप्लीफाई कर लेते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बाहर टेन इनवर्स है अंदर साइन है, तो साइन को आप टेन के टर्म में नहीं लिख पाएंगे आसानी से। हाँ अगर बाहर टेन होता अंदर साइन इनवर्स होता तो कर सकते थे, अगर बाहर टेन होता अंदर साइन इनवर्स होता तो कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते। देखो ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। अब हम क्या करें, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा लिख दें,
ठीक है, और इसको tan इनवर्स ही रहने दें, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। कोई समस्या नहीं। देखो ध्यान दो, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब हम इसमें लॉपिटल लगा दें तो समस्या नहीं होगी, देखो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देखो अगर हम इसमें लॉपिटल रूल लगा दें, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दें डिफरेंशिएट, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही। अब इसमें लॉपिटल लगाएंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा आसानी से, है ना। थीटा का और विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना होगा डिफरेंशिएशन। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, देखो tan इनवर्स थीटा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा, और होल डिवाइड बाई देखो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे हो गया, बोलो साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो एक काम किया जाए, कॉस से कॉस कट जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया और इंटू हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया। देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, है ना। देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया, ठीक है। बोलो भाई, है ना, बताओ कोई समस्या। x को मान लिया साइन थीटा, ये tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो गया, नीचे साइन क्यूब थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका देखो डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ये हो गया 1 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस हो गया, ओहो ये कॉस से कॉस कटेगा नहीं, ये गलती हो गई। देखो ये कॉस से कॉस नहीं काट सकते, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं, ये कॉस से कॉस कटेगा नहीं, ये कॉस थीटा ऊपर रहेगा और देखो नीचे भी कॉस थीटा रहेगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होगा, ध्यान देना, है ना। ये यहाँ पर देखो हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, है ना, ये कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होगा, देखो एलसीएम लेना होगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, है ना, कि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं ना इससे कट जाए, हाँ ये पूरे के साथ ब्रैकेट में होता तो कट जाता, ये ऐसा नहीं है ना, ये सिर्फ इसी टर्म के साथ में है इसलिए ऐसा हो रहा है, पूरे के साथ ब्रैकेट में होता तो काट सकते थे, ये सिर्फ इसी के साथ में है, इस टर्म के साथ में है, इसलिए नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है। देखो ध्यान दो, एलसीएम ले लो तो क्या हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे देखो हो गया ये, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखो एक काम किया जाए कि अभी भी देखो 0/0 फॉर्म बन रही है ना, अभी भी देखो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ध्यान दो, है ना, देखो ये अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लॉपिटल लगाएंगे तो क्वेश्चन और मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो दो टर्म के मल्टीप्लाई का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉपिटल लगाने से क्वेश्चन देखो और टफ हो जाएगा, ध्यान दो। तो क्या करें, देखो यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करें, देखो कैसे, साइन स्क्वायर को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये हो गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई देखो ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखो इसके फैक्टर्स करके क्वेश्चन को किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ में, है ना, अगर हम इसके फैक्टर्स कर दें तो क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं,
लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, देखो ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2। देखो नीचे हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ऊपर इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, माइनस बाहर है, इसके फैक्टर करेंगे देखो तो कॉस थीटा माइनस 2 और कॉस थीटा माइनस 1 आएगा। देखो इसके फैक्टर्स करो, कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस कर दो, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, देखो ये हो जाएंगे। अच्छा अब देखो नीचे ये साइन स्क्वायर है, इसे लिखा जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे है ये, ठीक। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 के देखो दो फैक्टर आ गई है, नीचे साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, देखो थीटा टेंडिंग टू जीरो, देखो ये माइनस है कॉस थीटा प्लस 2 और इसमें से एक माइनस और कॉमन लें, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, एक और माइनस कॉमन ले लिया। देखो इसके फैक्टर किए तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे आ गया, है ना, माइनस एक और कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा प्लस 2। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखो नीचे है, इसके फिर फैक्टर किए तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, देखो एक फैक्टर इससे कट जाएगा। अब अगर थीटा को 0 पुट करोगे देखो आंसर आ जाएगा, देखो ऊपर cos 0 हो जाएगा 1 प्लस 2 3 और देखो नीचे भी 3 1 प्लस 1 2 और cos 0 हो गया 1 और 1 प्लस 0 फिर से 1, ध्यान दीजिए, देखो ये फाइनली 1/2 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है इसीलिए मैंने बताया आपको, है ना, देखने में जितना आसान क्वेश्चन लग रहा था एक्चुअली देखो ये उतना आसान क्वेश्चन है नहीं, है ना। 0/0 फॉर्म तो थी लेकिन देखो x को sin थीटा मानना पड़ गया, एक बार लॉपिटल रूल लगाया, आगे फिर लॉपिटल रूल नहीं लगा पाए, लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि आगे लॉपिटल रूल लगाएंगे फिर क्वेश्चन टफ हो जाएगा, फिर सिंपलीफाई किया, दिमाग लगाया, क्वेश्चन का आंसर आया, है ना। एक्सपेंशन से हो तो जाएगा लेकिन एक्सपेंशन मालूम नहीं है, मैकडॉनल्ड्स थ्योरम से निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के एक्सपेंशन या टेन इनवर्स के एक्सपेंशन आपको याद नहीं करने, इतने एक्सपेंशन याद करोगे तो परेशान हो जाओगे, एग्जाम तक जाते जाते सब भूल जाओगे, ध्यान देना, है ना। ऐसे हमने x को sin थीटा मान के किया, तुम x को tan थीटा मान के भी कर सकते हो। हाँ देखो एक तरीका क्वेश्चन करने का और है कि तुम एक काम करो, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दो स्टार्टिंग से ही, तब भी होने के चांसेस हैं। देखो करते हैं, उस मेथड से भी करते हैं। इसको लिखो जरा पहले बच्चों, इसको लिखो बच्चों ध्यान से, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दें, है ना, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर दें, देखो उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक काम किया जाए, क्या देखो, जैसे साइन इनवर्स x को थीटा मान लें तो x बराबर साइन थीटा, y1 लिख दें। देखो एक ट्रायंगल बना लें, देखो जैसे ये एंगल थीटा है, x/1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहां से tan थीटा निकाल लें तो x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या बन गया, देखो tan इनवर्स ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मतलब साइन इनवर्स x थीटा था, थीटा इसके बराबर, यानी साइन इनवर्स इसके बराबर आ गया। देखो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो साइन इनवर्स की वैल्यू ये तो हो गया tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। देखो ऐसे हो गया, साइन इनवर्स को हमने टेन इनवर्स से बदल दिया। ठीक, अब इससे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हम लगा सकते हैं न्यूमरेटर में, है ना। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा सकते हैं और फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके किया जा सकता है। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, है ना। उसको देखो सिंप्लीफाई करें, देखो क्या हुआ, ये हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। देखो टेन, अब देखो वहां पर कंडीशन वगैरह होती हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन को बहुत ध्यान नहीं देना। अगर कंडीशन को ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नहीं पाएगा, है ना। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू माइनस, अब देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वैसे कंडीशन नहीं होती है, उसमें एक्स और वाई को पॉजिटिव होना चाहिए बस, है ना। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, बस एक्स वाई को पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, है ना, क्योंकि वैसे एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये नहीं कि एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब हम एक्स को पॉजिटिव मानेंगे तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, है ना। अगर हम एक्स को पॉजिटिव मानेंगे तब भी देखो ये लिमिट एग्जिस्ट कर ही जाएगी। इसीलिए मान लो अगर हम एक्स को पॉजिटिव मान लें तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा सकते हैं। हालांकि एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम एक्स को पॉजिटिव मान के चलें, क्योंकि अगर लिमिट आ रही है तो एक्स पॉजिटिव पर भी लिमिट आएगी आएगी, ये कंफर्म है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का लगाए फार्मूला, तो क्या होता है देखो, एक्स माइनस वाई, है ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होल डिवाइड बाई, देखो ये है एक्स क्यूब, है ना। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। देखो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, देखो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें, देखो एलसीएम लेकर के, देखो ये हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू जीरो, देखो टेन इनवर्स एलसीएम लोगे तो देखो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा और नीचे से भी एलसीएम आएगा और कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स अंडर रूट दिस अंडर रूट ऑफ दिस प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ठीक, अब देखो होगा क्या, टेन इनवर्स के आगे देखो ये टर्म है, ठीक। तो अब हमें इसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसी टर्म से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को हमें आगे करना होगा, है ना। देखो ये है ना, टेन इनवर्स पे आ गए। अब एक काम देखो करें हम लोग यहाँ पर कि टेन इनवर्स एक्स है ऊपर, तो उसी टर्म से नीचे और ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। देखो जैसे हम क्या करें, इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और देखो इसी से डिवाइड कर दिया जाए, देखो ऐसे करके रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा वन। अब ये बचा, इसको थोड़ा हमें फिर से देखना पड़ेगा। दो कैसे, ऊपर क्या बचा, x कॉमन ले लें, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो नीचे x क्यूब बचा और एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये x क्यूब है, एक x से कैंसिल कर दिया जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। देखो ऊपर ये पावर को 1/2 लिख लिया जाए, ठीक है, और नीचे देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया जाए, यह काम ये भी कर सकते थे, कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे ये अंडर रूट है ना, यहाँ पर ऐसे करके ये है ना अंडर रूट, ठीक है, तो इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तब भी हो जाएगा।
इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तब भी हो जाएगा। देखो ये क्या हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी, तो देखो हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये 1 से 1 कैंसिल होके ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे वाला एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ मेरे पास देखो ये बच जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट देखो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर x को 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 और देखो ये 1 प्लस 1, तो आंसर 1/2 हो जाएगा। x को 0 पुट किया तो देखो 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गया और 0 पुट किया तो 1 प्लस 1 देखो 2 हो गया, तो 1/2 फाइनल आंसर आ गया पूरे क्वेश्चन का, जो पहले भी आ गया था। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया, याद है ना, बोलो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। हाँ, उस फार्मूले में कंडीशन ये होती है xy को पॉजिटिव होना चाहिए। अब x टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, इसका मतलब 0 प्लस भी हो सकता है माइनस भी, लेकिन हम 0 को प्लस माने ले रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर टेंडिंग टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, यानी x टेंडिंग टू 0 प्लस लेकर हम एक्चुअली क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर टेंडिंग टू 0 है, जैसे यहाँ पर टेंडिंग टू 0 का मतलब ये नहीं कि 0 प्लस है, टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 पर राइट हैंड लिमिट भी आ सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ सकती है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम 0 पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ये जितनी भी हमने लिमिट निकाली है एक्चुअली ये 0 पर राइट हैंड लिमिट है और वही क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा, है ना। तो एक्चुअली ये राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। लिखो बच्चों ध्यान से इसको। तो इस क्वेश्चन के देखो 2 तरीके मैंने आपको बताए।